अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 1.2 एक्सरसाइज लाजमी क्लियर होनी चाहिए ताकि आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकें। ये एक्सरसाइज भी हमारे जो है वो फंक्शंस और उसके इन्वर्सेस से रिलेटेड है। हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके इन्वर्सेस और ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ जो है जो डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम डाटा अपना जो है वो ओल्ड डाटा यानी कि बेसिक कंसेप्ट और उस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके जो है वो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और फिर वन बाय वन हम इसके कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। उसमें हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो लॉग की फॉर्म में फंक्शन है। और वो कहता है कि आपने क्या शो करना है, वी नीड टू शो फंक्शन जो है वो 1-to-1 फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमारे पास एक है, उसके ज़रिए हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के ज़रिए कि फंक्शन हमारा 1-to-1 है। हम 1-to-1 फंक्शन सबसे पहले समझेंगे कि वो क्या होता है। देन उसके बाद हमने एफ़ का जो है वो इन्वर्स फाइंड करना है अलजेब्राइकली सॉल्व करके। और हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है, उसके इन्वर्स की भी डोमेन और रेंज बतानी है। उसके बाद इस क्वेश्चन का हमारे पास एक फोर्थ पार्ट भी है और वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। उसमें आप लोग देखें कि उसमें हमने फिर ग्राफिकली वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है और उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, वो सिमेट्रिक होने चाहिए। अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये सिमेट्रिक हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये किस तरह सॉल्व होते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ तो क्वेश्चन 1 का जो पहले है तो इसमें हमने 1-to-1 फंक्शन शो करना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के जरिए। तो हम 1-to-1 और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पहले डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और 1-to-1 है। 1-to-1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ये आप फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था जब आप लोग सेकंड चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि हम कोई भी जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ के लिए। अगर वो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी इस तरह की लेफ़्ट और राइट लाइन होती है, अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करेगी तो फंक्शन 1-to-1 नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक ग्राफ है तो मैं इसका जो है फंक्शन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरह का फंक्शन मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एक पैराबोला है और ये मैंने ड्रॉ की है। अब इसके ऊपर हम अपना फंक्शन लगाते हैं, अपना ग्राफ लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो तो मैं एक कहीं भी आप इसके ग्राफ के ऊपर लाइन लगा सकते हैं। तो मैं अगर लाइन इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो ये आप देखो तो इसने ग्राफ को क्या किया है, 2 पॉइंट पे टच किया है। तो ये जो पैराबोला का ग्राफ है ये 1-to-1 क्या है, 1-1 नहीं है। ठीक है। और अगर मैं इसी तरह का एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और मैं उसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी पैराबोला है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास और तरह का ग्राफ आ जाता है। इसके ऊपर अगर मैं जो है वो ड्रॉ करना चाहूँ तो ये आप देखें तो इसके ऊपर ग्राफ लगाएं तो यहाँ पे अगर आप लाइन लगा दें या यहाँ पे आप लाइन लगाएं, कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसको टच कर रही है। तो हम कहीं भी पूरा ग्राफ पे लाइन लगाएंगे वो उसको एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए, तब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो अब पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने गिवन फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे और उसके ग्राफ को हम ड्रॉ करके हम जो है वो आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन है। तो हम इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं, अपने फंक्शन को हमने लेट किया। y इज इक्वल टू हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर लें। और वो फंक्शन आपके पास था लॉग ऑफ बेस 4 है और यहाँ पे x-2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हमारे पास है। अब इससे पहले आप जो है ना वो लॉग फंक्शन को यहाँ पे देख लें, कुछ लॉग फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स विद बेस a इज इक्वल टू वाई, ये लॉग ऑफ फंक्शन की जनरल हमारे पास डेफिनेशन है।
और इसमें ये जो बेस है इसके ऊपर हमारी कंडीशन होती है कि ये जो है वो हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए बेस, और बेस जो है वो नॉट इक्वल टू वन, यानी कि बेस आप वन भी नहीं रख सकते और ज़ीरो से बड़ी रख सकते हैं, वन के अलावा और कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू बेस में रख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्स है, एक्स के ऊपर कंडीशन है कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो इन दो कंडीशन को देख के हम जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसको जो है आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि हम इसको राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, यानी कि पावर की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। उसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि आप ये लॉग ख़त्म करेंगे और लॉग ख़त्म करेंगे और ये ए लिखेंगे, ए को और वाई को आप एक्स और वाई को रिप्लेस कर दोगे, मतलब यहाँ पे ए लिखा तो वाई इधर आ जाएगा ऊपर और एक्स जो है ये इक्वल में चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ए पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं लॉग को। तो ये हम चीज़ें यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, तो हमने इसको राइट किया, यहाँ से हमारा फंक्शन बन जाता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस टू और बेस आ जाएगी 4। अब हमने क्या कंडीशन लगाई हुई है कि यहाँ पे जो x फंक्शन होता है ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो इट मीन्स हमारा x माइनस टू जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि x जो है ये ग्रेटर देन टू होगा। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे और इस चीज़ को हम अपने फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ करेंगे और इसको हम जो है वो थर्ड पार्ट में भी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड में हमने डोमेन और रेंज राइट करनी है, तो उस वक्त भी ये यूज़ होगा। और उसके अलावा हम इसको अपना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी। अब फर्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो ड्रॉ करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वो ग्राफ के ऊपर होता है, तो हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो नीचे मैंने यहाँ पे ग्राफ का पोर्शन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो है वो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। उसके लिए हमने वैल्यूज़ लेनी है, तो वैल्यूज़ हम डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यूज़। यहाँ पे टेबल बनाता हूँ और एक साइड पे जो है वो हम x राइट करेंगे और लाइन लगा के, दूसरी साइड पे हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स राइट कर लेते हैं। और फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, वो लॉग ऑफ x माइनस टू है और विद बेस 4। तो अब कंडीशन है कि x ग्रेटर देन टू होना चाहिए, तो दो से बड़ी वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2.1 ले सकते हैं, 2.01, 2.2, 2.3। इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे इसकी हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि हमने दो से बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ राइट करते हैं। हम पहले यहाँ पे लिखते हैं 2.01। इसके ऊपर हम अपना ग्राफ का बिहेवियर चेक करेंगे। तो इसके ऊपर ग्राफ का बिहेवियर कैसे होगा, आप यहाँ पे लॉग में पुट करोगे, आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करोगे तो लॉग में आ जाएगा। आप यहाँ पे 2.01 माइनस टू और यहाँ पे इसका 4 लॉग प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, तो वहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -3.3। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2.1 ले लेंगे वैल्यू दूसरी, और उसको जी वैल्यू आप इसी तरह से इसमें पुट करोगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा -1.66, यानी कि आप इसको -1.7 भी राइट कर सकते हैं। और तीसरी वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं 2.5, या एक और वैल्यू लेने 2.25 भी हम यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास -1। और उसके बाद हम 2.5 को सॉल्व कर लेंगे, 2.5 से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -0.5। और उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से हमने सॉल्व करना है, तो 3 पुट करेंगे और 3 पे आंसर हमें मिलेगा 0। 3 पे क्यों 0 मिलेगा, आप इसमें 3 पुट करो तो यहाँ पे आप लॉग ऑफ 3 माइनस 2 4, तो ये लॉग ऑफ 1 आता है विद बेस 4, और 1 का लॉग क्या होता है वो 0, तो इस वजह से हमारा इसका आंसर 0 बनेगा। 3 के बाद हम 4 पे पुट कर लेते हैं, 4 पे हमारे पास 0.5 आंसर आएगा। और यहाँ पे हम इसको 5 भी लगा लेते हैं। 5 के ऊपर हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो 0.79, या फिर आप इसको 0.8 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कुछ वैल्यूज़ राइट कर ली हैं, इसका हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ राइट कर ली हैं और इसका अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बारी बारी।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पास 2.01 था तो -3.3 हमारी y की वैल्यू है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे 2.01, ये 2 के बाद आ जाएगा फ़ौरन यहाँ पे 2.01 यहाँ पे, और इसका आंसर जो बनेगा वो -3.3, तो 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा -3.3। तो हम यहाँ से डॉट्स बना के इधर 2 के बाद हम डॉट्स नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा इसका पहला पॉइंट। अब 2.1 है, 2.1 इसके फ़ौरन बाद आएगा और उसके साथ जो हमारा पॉइंट बनेगा वो हमारा -1.7 का है। तो 1.7 हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे कहीं पे ऊपर से ले आओ 2.1 के साथ, तो ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आप मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ, हम यहाँ पे बनाते हैं। अब इसके बाद हमने 2.25 है, तो वो इसके थोड़ा सा ही आगे होगा हमारा 2.25, और उसके साथ हमारी -1 वैल्यू है, तो हम -1 के साथ आ जाते हैं, तो इसके आगे ही थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और फिर 2.5 है, वो बिल्कुल मिडल में आ गया 2.5, और उससे -0.5, तो -0.5 इसके मिडल में है, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, ये आ गया हमारा पॉइंट। और फिर 2.5 ये हो गया, 3 पे बिल्कुल ज़ीरो है, तो 3 पे बिल्कुल ज़ीरो ये वाली लाइन आ जाएगी। 4 पे 0.5 है, 0.5 यहाँ पे मिडल में होगा, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये 4 पे आ जाएगा। जबकि 5 के ऊपर जो है वो हमारा क्या है, ये 5 है, और 5 के ऊपर 0.8 है, 0.8 यहाँ पे इसके थोड़ा सा ऊपर ही होगा हमारा पॉइंट, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा जो ग्राफ है वो आप देखो तो इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे मैं इसको जो है रेड कलर से ड्रॉ करूँगा, ये ब्लू से ही कर लेते हैं हम इसको, और थोड़ा सा इस तरह से। तो मेरा ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे चलना शुरू हुआ, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसे जा रहेगा, ठीक है, और इधर से ग्राफ जो है वो दोबारा ड्रॉ करते हैं। आप इसको नीट जब स्केल वगैरह से बनाएंगे पॉइंट, तो आपका ये ठीक बन जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट और भी था, तो हम्म, तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, तो दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ये सारे पॉइंट्स लग के हमारे नीचे आ जाए। तो इस तरह का हमारा ग्राफ जो है ये बन जाएगा इस साइड पे। और अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फिर बनाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, और हम कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो आप यहाँ पे एक स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाली, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने लिख लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक ही पॉइंट पे इसने टच किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो फंक्शन इज़ 1:1, फंक्शन इज़ 1:1। तो आप क्या करोगे, आप नीचे यहाँ पे राइट कर लोगे, ये नीचे अकॉर्डिंग टू HLT हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, फंक्शन इज़ 1:1। क्यों, क्योंकि इसने जो है वो एक ही जगह पे इसको टच किया है, तो इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे ये हमारा पूरा आ गया। तो ये ग्राफ बन जाता है हमारा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट आप देखो तो उसमें उसने कहा है कि आपने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं इन्वर्स फाइंड करने का मेथड क्या है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं, और इन 4 स्टेप को हम फॉलो करके अपना इन्वर्स फाइंड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को y के साथ इक्वल रखेंगे, जो हमने रख लिया, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल्स को स्वैप करेंगे, x को y और y को x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और फिर उसमें से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी फंक्शन बनेगा वहाँ से हमने y निकालना है, और फिर y को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ x के साथ, और ये हमारा इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हम लिखेंगे, पहला स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया, ये y इज इक्वल टू हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
और सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, y इज इक्वल टू लॉग, ये हमने रख लिया 4x-2। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x विद y। x और y को रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू लॉग 4y-2। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से हमने इसका जो है वो ये इसको क्या करना है, हमने राइट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको किस तरह से राइट करेंगे, हम क्या करते हैं, हम आपको कहा था कि मैंने कि हम इन दोनों को जो है वो खाली कर देते हैं, मतलब लॉ ख़त्म करते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें हमारी 4 इधर ही रहेगा। ये दोनों x और y-2 रिप्लेस हो जाएंगे आपस में, मतलब x इधर आ जाएगा और y-2 इधर चला गया। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, ये -2 आप उधर कर दें क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू 4x-2। ठीक है, यही हमारा इसका क्या था, आप ऊपर देखो तो थर्ड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हमने y के इक्वल रखा, फिर हमने x और y रिप्लेस किए, फिर हम क्या करेंगे, उसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। और अब क्या करना है, y को f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर देना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ जाता है 4x-2। तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया हमारा। यहाँ पे सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पे वही लेट करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y करके, और यहाँ से हमारा ये इनवर्स भी फाइंड हो गया। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं इसके। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, और थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमने यहाँ पे आप देखें तो डोमेन और रेंज लिखनी है फंक्शन की भी और उसके इन्वर्स की भी। तो हम डोमेन और रेंज के लिए देखते हैं कि क्या सिस्टम है उसका। तो उसके लिए हमारे पास एक डुअलिटी प्रिंसिपल है, जिसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो हमारे पास इन्वर्स है फंक्शन की डोमेन और ओरिजिनल फंक्शन की रेंज ये आपस में इक्वल होगी। ठीक है, और जो रेंज होती है इन्वर्स की और ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन ये इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक की डोमेन और रेंज निकालेंगे, बाकी हम सिर्फ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो नीचे हमने क्या करना है, हम यही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो है वो मैं थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और थर्ड में हमने क्या करना है, आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब हम रेंज भी लिख लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। तो डोमेन और रेंज लिखने से डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारी कैसे आएगी, डोमेन का मतलब होता है कि आपने इनपुट क्या देनी है, हम कौन कौन सी इनपुट दे सकते हैं फंक्शन में। तो इनपुट जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो हम उसमें से 2 से बड़ी वैल्यूज़ हमने लगाई थी। ठीक है, तो हम 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो इनपुट इसकी क्या आ जाएगी हमारी, 2 से इन्फिनिटी। तो 2 से लेके हम प्लस इन्फिनिटी तक इसमें से कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी इसकी डोमेन आ जाएगी। और रेंज क्या है, अब पुट करने से हमारी कोई आंसर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेंज में कोई भी आंसर आ सकता है। जब आप 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, आप इसमें 100 पुट करोगे, जितनी बड़ी वैल्यू पुट करते जाएंगे आंसर उतना बड़ा आता जाएगा। और हमने देखा है कि इसमें नेगेटिव आंसर भी आते हैं। तो रेंज जो होगी वो इसकी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। आप यहाँ पे देखो फंक्शन की, आपको नेगेटिव नंबर भी आउटपुट में मिले हैं और पॉजिटिव नंबर भी आउटपुट में मिले हैं। तो नेगेटिव में इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारी दोनों आएंगी। अब जब ये हमने एफ ऑफ एक्स का राइट कर लिया, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ये जो डोमेन है ये हमारी इसकी रेंज बन जाएगी, मतलब 2 से +इन्फिनिटी, और ये जो रेंज है ये इसकी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इसकी डोमेन बन जाएगी। तो बस यही हमने रिप्लेस करना है। यहाँ पे हमारा इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो सिंपल तरीके से हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं।
जो हमारा इसका लास्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, ग्राफिकली हमने फंक्शन और उसके इन्वर्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है और उसका हम क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो आप पहले देख लो कि y इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है। y इज इक्वल टू एक्स एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है और इसका जो ग्राफ होता है वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, इस साइड पे भी और इस साइड पे। मतलब ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स। अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स की बात करें तो ये इसके अपोजिट हो जाता है और ये हमारी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक लाइन आ जाती है। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमने y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम इस कोई वर्किंग नहीं कर रहे, हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन जो है वो लेके आते हैं यहाँ पे और इसको हम नीचे लेके चले जाते हैं यहाँ तक। ये हमारा जो है ये इधर और इधर हम एरो लगा लेते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स का हमारा ये वाला ग्राफ है। ठीक है, अब इसके साथ हमने बाकी ग्राफ को कंपेयर करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऊपर साइड पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स। अब हमने इन्वर्स का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब इन्वर्स का ग्राफ बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप इस बात को समझेंगे और आपने नोट कर लेना है कि बहुत ही आसानी से हम जो है वो इन्वर्स का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये जो हमने टेबल बनाया है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का बनाया था, इसी को हमने रिप्लेस करना है। यहाँ पे हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन लिखते हैं और वो हमारे पास क्या आया था, 4 पावर एक्स प्लस 2। ये फंक्शन था, इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इधर x की वैल्यू थी इसको हम y बना लेते हैं। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम x लिख लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे हम y और एक साइड पे x। अब वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये अब y की वैल्यू बन जाएगी 2.01 और x की वैल्यू -3.3। मतलब सिर्फ अपोजिट ही करना है और कुछ भी नहीं करना, उसी टेबल को कॉपी कर लेना है। बस आपने y की जगह x राइट कर देना और x की जगह y राइट करना है। तो 2.1 राइट करेंगे, उसका आंसर है -1.7। उसके बाद 2.25 है, उसका आंसर है -1। और उसके बाद थर्ड है 3 और 3 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे 2.5 भी है। यहाँ पे 2.5 का ग्राफ बनाएंगे तो ये -0.5 आएगा और 3 का 0 और 4 का हमारे पास आएगा 0.5। 4 का यहाँ पे आ जाएगा, ग्राफ हम बनाएंगे तो 0.5 आएगा और 5 का जो ग्राफ बनेगा वो 0.8 बनेगा। तो ये आ गया। अब इस ग्राफ वाली वैल्यूज़ को हम प्लॉट करेंगे और इसको इसी में प्लॉट करना है ताकि हम इसकी सिमेट्री भी चेक कर सकें। अभी हमने सिमेट्री का कंसेप्ट भी देखना है। तो मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करके जो है वो इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे हम और यहीं पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देखो तो इसका ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 2.01 y की वैल्यू है और x की -3.3 है। x -3.3 यहाँ पे कहीं पे आएगा और जो y है 2.01 ये हमारा जो है वो इसके बिल्कुल ऊपर जाएगा, 2 के से बिल्कुल ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं और इसको हम इधर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, पहला पॉइंट। और उसके बाद हमारा 2.1 है और इसके साथ -1.7 है। -1.7 इधर आएगा, इसको हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ये आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा ये बन जाएगा दूसरा। तीसरा 2.25 के साथ -1 है। ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा -1। x की वैल्यू ये है तो उधर 2.25 है तो 2.25 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और -1 ऊपर ले जाते हैं। तो ये पॉइंट यहीं पे कहीं बनेगा। फिर 2.5 है वो इधर ही आ जाएगा, उसके साथ हमारा 0.5 है मिडल में। तो ये भी हमारा थोड़ा सा ही आप इसको ऊपर बना लें और 3 के ऊपर आंसर 0 है, ये 4 के ऊपर आंसर 0.5 है
0.5 पॉजिटिव साइड पे चले जाएंगे और 4 इधर आ जाएगा, तो मिडल में आ जाएंगे हम। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और 5 ऊपर है, 5 पे 0.8 है, तो ये लास्ट में चला जाएगा 1 के बिल्कुल पास। तो इधर आ गया। ये हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं जिनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। और इसका आप ग्राफ ड्रॉ करें अगर, तो इसका भी ग्राफ हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं और हम यही कलर चूज़ करेंगे। तो इसका ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो इस तरह का बनेगा। इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाओ तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जूम आउट करते हैं तो ये कंप्लीट हमारे पास ग्राफ है। यहाँ पे मैं इसको सिर्फ ग्राफ को यहाँ पे लेके आता हूँ। ये ग्राफ बन गया हमारा। और ये ऊपर वाला हम यहाँ पे इस ग्राफ के जो है वो नाम भी राइट कर लेते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, और ये हमारा f ऑफ x का y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ है। f ऑफ x और ये f इनवर्स ऑफ x दोनों हम ग्राफ बना लिए हमने। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अब इसकी सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है कि जो आपके पास x की वैल्यू है वही आपकी y की वैल्यू हो। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करते हैं, वो y और x आपस में इक्वल हैं, मतलब 0 0 पे आना चाहिए, 2 2 पे आना चाहिए, 4 4 पे सेम वैल्यूज आनी चाहिए। 0 बराबर 0, 2 बराबर 2, 4 बराबर 4। इसको ग्राफ की शक्ल में अगर हमने देखना है तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमने ग्राफ वाली लाइन ड्रॉ की है, इसका और ये ऊपर वाले ग्राफ का और नीचे वाले ग्राफ का आपस में डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए इस लाइन के साथ। तो यहाँ पे मैं रफ में भी ड्रॉ करके बताता हूँ कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये, और एक ग्राफ ये है और हमारा दूसरा ग्राफ जो है वो ये है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, इस ग्राफ का इस लाइन का डिस्टेंस और इसका इस लाइन का डिस्टेंस ये बराबर आने चाहिए। ये डिस्टेंस हमने बराबर प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे ज़रा पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो, आप इसको स्केल के ज़रिए इस ये जो रेड पॉइंट्स मैंने लगाए हैं इनको आप जो है ना ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करें आप स्केल के ज़रिए, इसको ज्वाइन कर लिया। यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लाइन, तो आप इसको स्केल लगा के ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। उसके बाद ये वाला रेड पॉइंट और ये वाला रेड पॉइंट भी आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन करें, ये आ गया। ये रेड पॉइंट और ये रेड पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्केल लगा के ड्रॉ किया। उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं ये। और फिर उसके बाद हम आगे आएंगे, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ड्रॉ करें आप। यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये नीचे पॉइंट है और ये इधर पॉइंट है, इनको भी ड्रॉ करते हैं ये। तो अब ये वाला ग्राफ आप देखें तो हमारे पास आप डिस्टेंस देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और हमारा ये वाला डिस्टेंस जो है ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंसेज हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सिमेट्री यहाँ पे प्रूव हो जाती है। ठीक है, बस यही हमारा इस क्वेश्चन का काम था। बहुत ही ज़्यादा वर्किंग है, 2 ग्राफ्स हमने ड्रॉ करने थे और उसके अलावा ये हमारा काम है। और ये अगर आपको हैंड रिटन नोट्स में चाहिए तो आप कमेंट करेंगे और आपको मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप वो भी कमेंट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। अब आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।